केमफैब एल्कलीज बताया था अभी आपको सुपर शेयर के तौर पर, और ये स्टॉक अब 6% ज्यादा के रिटर्न्स डिलीवर कर चुके, 7.5% रिटर्न स्टॉक पे मिल चुके हैं। 300 के लेवल को कंफर्टेबली पार कर गया। स्ट्रांग मूव, और 9:30 बजे रोज बरोज आपको ये स्टॉक, ऐसा ही कोई स्टॉक आपको बताया जाता है। इसके अलावा मेगासॉफ्ट एक और स्टॉक जहां पर आज ट्रेडर्स का ग्रिप बहुत स्ट्रांग है और 8% की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। एक स्टॉक और देख लीजिए, स्टार पेपर, जिसमें आज तेजी देखने को मिल रही है। मेरे साथ प्रदीप हौचंदानी साहब इसमें मौजूद हैं। प्रदीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सब मार्केट्स पे अप्रोच बताएं, क्या कुछ प्रॉफिट बुकिंग अब कर लेनी चाहिए जिन्होंने लॉन्ग सौदे खड़े कर रखे हो इस सीरीज के स्टार्ट में? ये एडवाइजेबल भी रहेगा, क्योंकि आप देखिए पिछले सवा महीने में निफ्टी करीबन 10% बढ़ा है और बैंक निफ्टी 16% बढ़ा है, और काफ़ी इतनी अच्छी बढ़त के बाद दोनों ही इंडेक्स अपने मेजर रेजिस्टेंस के पास आ चुके हैं। निफ्टी में अगर आप 2015 मार्च में जो 9119 का टॉप बना था और उसके बाद सितंबर 2016 में 8970 का टॉप बना था, इन दोनों को कनेक्ट करते हैं तो वो एक बड़ा ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस करीबन 8900 8930 के बीच में आएगा। और बैंक निफ्टी में तो इनफैक्ट ये रेजिस्टेंस दोनों टॉप्स को कनेक्ट करते हैं तो वो बिल्कुल आ चुका है। तो काफ़ी बड़े रेजिस्टेंस के पास दोनों इंडेक्स आ चुके हैं, तो डेफिनेटली थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग एडवाइजेबल रहेगी। निफ्टी में ऑन द लोअर साइड 8680 का इमीडिएट सपोर्ट है, तो उसके स्टॉप लॉस से बाकी की पोजीशन खड़ी की जा सकती है, होल्ड की जा सकती है, पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग एडवाइजेबल रहेगा 8900 के करीब। चलिए, और साथ साथ पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स जो हैं वहां पर एकदम से स्पाइक देखने को मिली है और ऑलमोस्ट सभी स्टॉक निश्चित रूप से कुछ खरीदारी शो कर रहे हैं। दिन के उच्चतम स्तर पे ज्यादातर स्टॉक्स जो हैं वो ट्रेड करना शुरू कर दिया। लेकिन एक खबर है रिलायंस इंफ्रा और टाटा पावर के संदर्भ में बताने के लिए डिम्पी मेरे सहयोगी इसमें मौजूद है। डिम्पी बताएं। देखिए रजत, खबर बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। असल में सरकार डिफेंस के कुछ ऑर्डर्स को एलोकेट करने वाली है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सूत्रों से समझ में आया कि करीब 20,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स दिए जाएंगे, जो कि बॉर्डर डेवलपमेंट के लिए है, क्योंकि पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो काफ़ी सेंसिटिव है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए 20,000 करोड़ के ऑर्डर्स दिए जाएंगे। उसमें कंपनीज का चयन हो रहा है, तो रिलायंस इंफ्रा को और साथ ही टाटा पावर को भी चयन में कर लिया गया है, यानी कि इनको भी मंजूरी मिल गई है, इनको भी ऑर्डर्स दिए जा सकते हैं सरकार की तरफ से, क्योंकि क्वांटम बहुत बड़ा है। 20,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स होंगे। आप ये मान के भी चलें कि अगर 20% ऑर्डर्स भी इनके पास आ जाते हैं तब भी करीब 4,000 करोड़ के ऑर्डर्स इन दोनों कंपनीज को मिल सकते हैं, टाटा पावर को और रिलायंस इंफ्रा को। तो इन पर्टिकुलर शेयर्स पर नजर रखें। अब ऑर्डर्स किस तरह के होंगे, उससे रिलायंस इंफ्रा कैसे बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है, आप देखें। कल ही खबर आई थी कि उन्होंने डिसॉल्ट, जो फ्रांस की एविएशन कंपनीज है, डिफेंस में है, उसके साथ इन्होंने करार किया, एक नया वेंचर बनाया है। और जो सरकार ऑर्डर्स देना चाहती है वो यूएवीज, रडार के हैं, सेंसर्स के हैं और सीसीटीवी के हैं, जो यूजुअली इन कंपनीज के काम के अंदर भी आते हैं, इनके जो प्रोडक्ट हैं उसके अंदर भी आते हैं। तो रिलायंस इंफ्रा को एक बड़ा मूव यहाँ से मिल सकता है, क्योंकि 20,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर है। और इसी तरह से टाटा पावर को भी, क्योंकि कुछ एक जो इलेक्ट्रिसिटी का काम होगा वो हो सकता है टाटा पावर को वहाँ पर डेवलपमेंट के तौर पर दिया जाएगा। दोनों कंपनीज का सिलेक्शन हुआ है 20,000 ऑर्डर के जो डिस्ट्रीब्यूशन होंगे डिफेंस बॉर्डर्स को लेकर। चलिए, बहुत शुक्रिया बताने के लिए। और क्वांटम बहुत बड़ा है। देखिए 20,000 करोड़ जैसे डिम्पी बोले थे, उसमें कोई भी प्रतिशत अगर 20% ऑर्डर पे दोनों कंपनियों के हाथ लग गए तो बहुत बड़ा एक रेवेन्यू जनरेटर साबित होगा ये पर्टिकुलर डील। प्रदीप जी आप बताएं, रिलायंस इंफ्रा और टाटा पावर टेक्निकल पैटर्न्स कैसे लग रहे हैं अभी? देखिए दोनों ही स्टॉक अपने काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास है। रिलायंस इंफ्रा की बात करें तो इसका 200 डीएमए 540 के आसपास है और इसी लेवल के आसपास इसकी 34 वीक मूविंग एवरेज भी है। तो 540 के ऊपर ये अभी तो ट्रेड कर रहा है, पर इसके ऊपर डिसाइसिवली क्लोज आ जाता है तो फिर इसमें 640 635 तक की नेक्स्ट अप मूव खुल सकती है। तो इन लेवल्स पे नजर रखनी चाहिए। इनके ऊपर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली अच्छी अप मूव और एक्सटेंड हो सकती है। टाटा पावर की पर्टिकुलरली बात करें तो इसमें रिपीटेडली इसने बॉलिंगर के अपर बैंड जो मंथली चार्ट्स पे वहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। अक्टूबर 2016 में भी इसका जो हाई था 84, वो एग्जैक्टली इसी के साथ कोइंसाइड हो रहा था। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 84 85 का रीजन टफ रेजिस्टेंस है। इसको क्रॉस करता है तो फिर 115 तक जा सकता है, तो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस पे नजर रखनी चाहिए। चलिए, अब कुछ स्टॉक्स जिनके बारे में मैं बात कर रहा था वो एक एक करके शुरू करते हैं बात करना। एक तो ये बताएं, मेगासॉफ्ट, इस स्टॉक पे आज मोमेंटम काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप स्टॉक है, क्या यहाँ से और चढ़ सकता है ये? बिल्कुल चल सकता है, क्योंकि एक अच्छा कंसोलिडेशन का फेज इसने देखा है। नवंबर 2016 से ये एक रेंज में कारोबार कर रहा था और इस रेंज का जो अपर बाउंड्री है वो करीबन 23 रुपए के आसपास है। तो 23 रुपए के लेवल पे नजर रहेगी। आज इंट्राडे इसने ऊपर ही गया था, पर इसके ऊपर सस्टेन करता है, क्लोज आता है तो फिर इसमें 26 रुपए पहला टारगेट रहेगा और उसके बाद 30 रुपए का दूसरा टारगेट रहेगा। 23 रुपए के ऊपर क्लोज आना जरूरी है। राइट। एक स्टॉक देखिए गोदावरी पावर, इस स्टॉक पे क्या करना चाहिए? नए लेवल्स छू रहा है ये स्टॉक, और इनफैक्ट मैं इसके भी थोड़ी देर पहले वीकली चार्ट्स, मंथली चार्ट्स देखने की कोशिश कर रहा था। बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप में आ चुका है। ये मोमेंटम कहीं पर आपको रुकता दिखता है या फिर ये स्टॉक अभी और तेज होगा?
इसका मोमेंटम तो जैसे आपने बताया एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ये फिर से अपमूव रिज्यूम कर रहा है और इसने जो अपना जनवरी में टॉप बनाया था इसको फिर से काटा है, तो मेरे हिसाब से अपमूव और एक्सटेंड हो सकती है। नेक्स्ट टारगेट मैं देख रहा हूँ करीबन 117 से 120 का आएगा, जहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस है मंथली चार्ट्स पे, तो एक 117 से 120 रुपए तक ये अपमूव इस वाली एक्सटेंड इस लेग को वहां तक ले जा सकता है। एक स्टॉक देखिए ब्रुक्स लैब्स और दूसरा है मार्क्सन्स फार्मा, दोनों में से बेहतर ट्रेड कौन सा है? आई थिंक ब्रुक्स लैब एक बेटर ट्रेड लग रहा है, क्योंकि एक अच्छा कंसोलिडेशन का फेज देखा है इसने 2-3 महीने का, और उसके बाद ये ट्रिपल टॉप जो फॉर्मेशन थी 152 रुपए के आसपास, इसके 3 टॉप बने थे, इसको ये अच्छे वॉल्यूम के साथ काट रहा है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अच्छी है कि ये अपने 170 का पहला टारगेट बनता है, और ऑन द हायर साइड 194 जो इसका नवंबर 2016 का टॉप था उसको रिटेस्ट करने की काफ़ी अच्छी प्रोबेबिलिटी लगती है, तो ब्रुक्स लैब को मैं पसंद करूँगा। राइट। एक स्टॉक देखिए थिरुमलाई केमिकल, जिन्होंने खरीद लिया हो उनके लिए स्टॉप लॉस क्या होगा, और जिन्होंने फ्रेश पोजीशंस ऐड करनी हो क्या वो ये स्टॉक खरीद सकते हैं? देखिए आज के सेशन में एक थिरुमलाई केमिकल के साथ साथ पूरा जो केमिकल स्पेस है, नोसिल आप ले लीजिए, तो ये पूरा स्पेस आज बजिंग है, अच्छे वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा है। थिरुमलाई में आज के जो वॉल्यूम है वो कल के वॉल्यूम से ऑलरेडी 1.5 टाइम्स हो चुके हैं, तो यहाँ पे अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि ये 978 जो अपना प्रीवियस टॉप था उसको रिटेस्ट करे और उसको क्रॉस करता है, तो फिर ये और भी नए हायर लेवल छू सकता है। तो फिलहाल इसके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड जरूर से कर सकता है। यहाँ पे 870 के आसपास एक इमीडिएट सपोर्ट आएगा, क्योंकि एक स्टीप अपमूव देखिए 3-4 दिनों में, तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप है, पर इसी स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करना चाहिए और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। और जो शुगर पैक में एक्टिविटी देखने को मिल रही है पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से, आज भी आउट शुगर, उगार शुगर जैसे स्टॉक जो है, राना शुगर, ये स्टॉक्स एक्टिव हैं। कोई स्टॉक है जो आपके रडार पर है? ठीक, काफी स्टीप रन अप आ चुका है, तो रिस्क रिवार्ड रेशियो इतना फेवरेबल नहीं है, फ्रेश एंट्री करिए। जो भी स्टॉक्स हैं पोजीशन है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से होल्ड किए जा सकते हैं। राणा शुगर में अगर बात करें तो 13 रुपये 80 पैसे का एक अच्छा सपोर्ट है, उसके स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो बलरामपुर चीनी इस स्पेस में हमारा प्रेफर्ड स्टॉक रहा है, वहाँ पे भी एक 148 का इमीडिएट सपोर्ट है, उसके स्टॉप लॉस से होल्ड जरूर से किया जा सकता है।